हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज। वैसे तो होमोलॉगस सीरीज के ऊपर काफी बार बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, similar chemical properties, similar physical properties, but with gradual variation। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल वेरिएशन होने का कारण क्या है? तो देखिए, अगर हमारे पास मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है, तो मीथेन के अंदर 1 कार्बन है, इथेन के अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। मींस इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, इसका सोलिबिलिटी घटते जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेजुअल वेरिएशन होते रहता है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम होमोलॉगस के देखते रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद ग्रेजुअल वेरिएशन। और एक चीज इस होमोलॉगस सीरीज में अलग होती है, डिफर होती है, वो है उसके अंदर जो सक्सेसिव मेंबर के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CH2 से डिफर करता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी तो चेंज होगा। CH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, टोटल 2 हाइड्रोजन है, इसलिए टोटल हो गया 2, और 12 + 2 यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से डिफर करता है। तो क्या हो गया डेफिनेशन होमोलॉगस सीरीज का? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज with gradual variation but differ by molecular formula CH2 and the molecular mass by 14 unit। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स with different functional groups। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन फैमिली। तो अल्केन फैमिली के अंदर जो मेंबर आते हैं वो यहाँ पे हमने कुछ मेंबर्स को एनलिस्ट किया है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इनको हम केमिकल फार्मूला से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें अभी सीखना है कि ये कैसे एक दूसरे के होमोलॉग हो सकते हैं। तो आप देखिए, एक ही जनरल फार्मूला है, दैट इज CnH2n+2। फंक्शनल ग्रुप इसमें C सिंगल बॉन्ड C, दैट इज अल्केन है। सिमिलर जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। इनकी रिएक्टिविटी जैसे कि वो नॉन पोलर है, बहुत लेस रिएक्टिव है, इसलिए अल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। ये भी बात भी याद रखिए, अल्केन को पैराफिन कहते हैं क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो ये दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आया है देखिए, 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो मीथेन एंड इथेन आर डिफर बाय 1 CH2। इसका मतलब एक CH2 का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा इथेन। इथेन से प्रोपेन मिलाने के लिए भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? एक CH2 ऐड करना पड़ेगा। प्रोपेन से ब्यूटेन लेने के लिए भी फिर से हमें CH2 ऐड करना पड़ेगा। मींस एक होमोलॉग से दूसरा होमोलॉग, नेक्स्ट होमोलॉग लेने के लिए हमें CH2 का एडिशन करना पड़ रहा है। इसका मतलब टोटल 14 यूनिट का एडिशन करना पड़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बढ़ते जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं, राइट। तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर क्या डिफरेंट है? सिर्फ जस्ट दे डिफर बाय 1 मिथिलीन ग्रुप। इस CH2 को हमने सीखा है लास्ट वीडियो में, इस CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस है? तो वो सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय 1 CH2। मीथेन का सक्सेसिव मेंबर है इथेन, वो डिफर करता है एक CH2 से। इथेन का सक्सेसिव मेंबर है प्रोपेन, वो डिफर करता है एक CH2 से। इस तरह से ये होता है होमोलॉगस सीरीज। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हो गई होमोलॉगस सीरीज। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा मीथेन का 4th होमोलॉगस कौन है, तो इसके अंदर 4 बार CH2 ऐड करिए, 1 2 3 4, तो पेंटेन हो गया 4th होमोलॉगस ऑफ मीथेन। तो चलिए इसी तरह से हम देखते हैं अल्कीन फैमिली में। जैसे कि अल्कीन फैमिली में भी सेम, फर्स्ट मेंबर कौन है अल्कीन फैमिली का? इथीन।
उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। इसमें भी आप कंपेयर करिए। द सक्सेसिव मेंबर ऑफ इथीन इज डिफर्ड बाय 1CH2. The successive member of propene is differ by 1CH2. Similarly, pentene is differ by 1CH2. Hexene is also differ by 1CH2. But rest of the things remains same. That is general formula, functional group, as well as the chemical properties remain same. और physical properties जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो वैरी होते रहेंगे। उसी तरह से अल्काइन फैमिली में भी हम देख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसमें भी आप अगर डिफरेंस देखोगे तो एक CH2 का डिफरेंस आएगा। और इसी तरह हम सब फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज सीख सकते हैं। तो अभी हम फॉर एग्जांपल सब सीरीज का एक एक एग्जांपल लेके हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अल्कोहल, अभी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, CnH2n+1OH। इस तरह से भी हम अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, CnH2n+1OH और CnH2n+O। ये दोनों भी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखने के तरीके हैं। तो अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल। इसके अंदर अगर हम एक CH2 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH। तो ये है इथेनॉल। सो इथेनॉल इज अ होमोलॉगस ऑफ मिथेनॉल। तो उसी तरह हम देखेंगे ईथर के अंदर, ईथर का भी जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली अल्कोहल के जैसा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ये बाद में हम आइसोमेरिज्म के चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। तो ईथर का फर्स्ट मेंबर है ईथर फैमिली का डाइमिथाइल ईथर। तो इसी के अंदर अगर एक CH2 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है इथाइल मिथाइल ईथर। उसी तरह अल्डिहाइड CnH2nO, इसका फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर है एसिटल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन CnH2nO, आप यहां पे देख सकते हैं दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। यहां पे भी दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। यहां पे फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इज एसीटोन। तो एसीटोन, जिसको हम डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, इसका नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर है इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2। फॉर्मिक एसिड, उसका सक्सेसिव मेंबर है एसिटिक एसिड। अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। तो ईस्टर का भी जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। इसके भी अंदर आप देख सकते हैं कि हर एक मेंबर CH2 से डिफर हो रहा है। अमाइड के भी अंदर एक ये मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है, ये भी मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है, ये भी मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूलाज भी जो है, जैसे कि ईस्टर का CnH2nO2 है, अमाइड का CnH2n1+NO, नाइट्रो का CnH2n1NO2 और अमाइन का CnH2n3N। इस तरह से जनरल फॉर्मूला भी आपको याद करना है, जिसके बारे में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा गया व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज and write first 4 members of homologous series that begins with CH3CHO। अब ये CH3CHO कौन है, ये है एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो इसके 4 सक्सेसिव मेंबर इन्होंने पूछा है, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस एसिटाल्डिहाइड। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे आंसर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है होमोलोगस सीरीज का, a series of compound with same general formula, same functional group, similar chemical properties, similar physical properties with gradual variation, and they are different from successive member by molecular formula CH2 and molecular mass 14 unit। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ CH3CHO। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इथ क्यों, तो 2 कार्बन है इसलिए इथ, 2 कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए AL, इथेनॉल। तो इसके 4 सक्सेसिव मेंबर, इसका मतलब इसके अंदर और 3 बार हम CH2 ऐड करेंगे, CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CHO, ये हो गया ब्यूटेनॉल।
और आखिरी है CH3 CH2 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 CHO, ये हो गया पेंटेनल। तो इस तरह से हमें होमोलोगस सीरीज किसी भी कंपाउंड की लिखने को आना चाहिए, बस क्या करना है उसमें CH2 ऐड करते जाना है। तो अभी देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो चलिए सॉल्व करिए, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। The homologous series of alcohol has general molecular formula। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल का क्या है, CnH2n plus 2O, CnH2n plus 1OH। यस, ये दोनों भी जनरल फार्मूला अल्कोहल के हैं। मैंने सिर्फ क्या किया है, यहां से एक H उठा के इधर लगा दिया है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं CnH2n plus 2O, CnH2n plus 1OH, CnH2nOH। नहीं, ये कोई जनरल फार्मूला है नहीं, तो आंसर आया बोथ A एंड B। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।